पूर्व समय में नंदी ग्राम में महानंदा नाम की एक बड़ी रूपवती वैश्या रहती थी जो शिव की बड़ी भक्त थी। यह बड़ी धनवान, ऐश्वर्यपूर्ण तथा अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वथा श्रृंगारित रहा करती थी। गान विद्या में भी परिपूर्ण थी। वह सर्वदा शिव जी के नाम के जप में लगी रहती थी। एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए आए। उनके हाथ में रत्न जटित जड़ित एक बड़ा ही सुंदर कंगन था। उसे देख महानंदा मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उसके मन में के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंगन के लिए लुब्ध हो रहा है तो प्रसन्नता से इसे धारण करो। किंतु कहा, इसका मूल्य क्या दोगी? उसने कहा, मैं पतिव्रता नहीं, व्याभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यदि आप यह कंगन मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री बनकर रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पति बल्लभे, तथास्तु। यह लो रत्न कंगन और 3 रात मेरी स्त्री रहो। इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं, परंतु 3 बार सत्य है ऐसा कहकर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वेश्या ने कहा, हे प्रभु, मैं 3 दिन और 3 रात आपकी पत्नी रहकर सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा कह नंदा ने प्रीति सहित 3 बार उनके हृदय का स्पर्श किया और वैश्य ने उसे कंगन देकर एक रत्नमय लिंग उसके हाथ में दिया और कहा, हे कांते, यह रत्न जड़ित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यह अयत्न पूर्वक गुप्त रखना, ऐसा ही होगा। कहती हुई महानंदा ने उस रत्नमय लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। रात्रि के समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित कर पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से सहसा एक वाणी उत्पन्न हुई। ये तात, इस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। नृत्य मंडप जलने लगा। महानंदा ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खंभ के साथ जल कर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे उस आत्मतुल्य लिंग को जलता देख बड़ा दुख हुआ। वैश्य तो मरने को उद्यत हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग जल गया। अब मैं जो जी कर क्या करूंगा? हे भद्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊं। यदि शंकर भी आकर मना करें तो भी मैं नहीं मान सकता। वैश्या ने अपने भृत्यों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिवजी अग्नि की परिक्रमा कर सबके देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वैश्या वैश्या विस्मित हो गई। उसने खेद से कहा, मैं तो 3 दिन इस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी ही असावधानी से ये शिवव्रती वैश्य मर गया। अतः मैं भी इसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, तभी अच्छा है। वह अग्नि में कूदने चली। उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख साक्षात शिव ने प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिवजी महानंदा के समक्ष दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। उन कांतिमान शंकर को देख नंदा स्तब्ध खड़ी रह गई। शिवजी ने कहा, मैं तो तेरी सत्यता, धर्म, धैर्य और निश्चल भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही मैं वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग। वैश्या ने पार्वतीनाथ शंकर से कहा, मैं तो केवल आपके चरणों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने भी भृत्य हैं, इन सबको भी आपका दर्शन होना चाहिए। अतः मेरे साथ ही इन सबको भी आप परम पद को ले चलिए। शिवजी ने एवमस्तु कहे उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। ये वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। ये वैश्यनाथ अवतार की शिव की पूरी कथा है।